मैया की, गंगा मैया की। आज बहुत अच्छा दिन है। आज आदरणीय सतपाल महाराज जी का जन्म दिवस है और अभी हमने उनके मुखारबिंदु से बहुत इस आश्रम की महिमा के बारे में उसको महाराज जी ने स्थापित किया था और उन्होंने देश और दुनिया और अध्यात्म के बारे में बहुत सारा यहाँ पर विकास हम सबसे समझ रखा। आदरणीय सतपाल महाराज जी हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अध्यक्ष जी, कानपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदेश चौहान जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बत्रा जी, त्रिपुरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई रविंद्र राज जी, श्रीमती अमृता रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री आशुतोष शर्मा जी, हृदय जी महाराज, श्रीमती आराध्या जी, मोनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, ओम प्रकाश कुंडली, शेषराज धनवाल जी, संजय गुप्ता जी, श्री ललित मोहन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश गिरी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, पूज्य संतगण और आए हुए सभी देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर अपना संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति, अध्यात्म और संस्कृति को और राष्ट्र सेवा को समर्पित करने वाले आदरणीय सतपाल महाराज जी को उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और भगवान बद्री विशाल जी से, बाबा केदार से और हमारे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान हो। साथ ही इस अवसर पर मैं आप सभी को शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्रि की जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये पर्व हमारे सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय महाराज जी ने हम सबके समक्ष बताया किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व आज प्रभावित हो रहा है और इस वर्ष पूरा हिमालय आपदा की चपेट में है। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो 5 अगस्त 2025 से यह आपदा शुरू हुई। धराली में बड़ी आपदा आई जिसका आपने वीडियो देखा होगा। कुछ ही 30 सेकंडों में पूरा धराली नगर उस आपदा की भेंट चढ़ गया और उसके बाद अनवरत रूप से लगातार, चाहे वो उत्तरकाशी का श्यामा चट्टी का क्षेत्र हो, जहां यमुना जी का जल प्रभाव रुक जाने से, अत्यधिक मलबा आ जाने से एक बड़ा झील बन गया और 25 फुट पानी
वहां के घरों में और होटलों में भर गया। थराली जो हमारा चमोली जनपद है, वहां पर बड़ी आपदा आई। कई घर बादल फटने के कारण से आपदा की भेंट चढ़ गए। चेपड़ो उसी के बगल में एक क्षेत्र है, बड़ी तबाही वहां मची। और इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद में छेनागाड़ से लेकर अनेक स्थानों पर, और अभी 2 दिन पहले ही फिर से चमोली जनपद में ही नंदानगर के आसपास बड़ी तबाही हुई, जिसमें जान माल की बड़ी क्षति हुई। देहरादून के आसपास भी बड़ी आपदा आई। बागेश्वर जनपद, वहां पर भी जो है औसारी गांव सीमांत का, जहां कोई नया ईट सीमेंट का बहुत बड़ा कोई निर्माण कार्य भी नहीं है, लेकिन वहां भी आपदा का सामना करना पड़ा है। ये जो प्रकृति के बारे में आदरणीय महाराज जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जब सर्दियां होनी चाहिए तब सर्दियां नहीं होती हैं, जब भीषण गर्मी पड़नी चाहिए उस समय हमको गर्मी का एहसास नहीं होता है। यहीं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार बहुत गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ, पूरे समय बारिश ही होती रही है। अब बरसात रुक जानी चाहिए, लेकिन अब भी बरसात तेजी से हो रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी हमने इस आपदा में खोया है, भगवान उनको शांति प्रदान करे, और उनके परिवार के लोगों को असमय बड़ा कष्ट आया है, उन सबको भगवान शक्ति दे।